मध्य प्रदेश के उज्जैन में भगवान गणेश की झांकी के दौरान तनाव फैल गया। यहां लव जिहाद पर आधारित झांकी पर वर्ग विशेष ने आपत्ति जताई, जिसके बाद देखिए मोती मस्जिद के पास ये पथराव हुआ है। मामले को शांत कराने के लिए पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर भीड़ को तितर बितर किया। दरअसल देखिए विवाद उस वक्त में हुआ है जब गणेश उत्सव के दौरान निकाली गई सवारी में लव जिहाद को दर्शाने वाली एक झांकी मोती मस्जिद के पास से गुजरी और इस झांकी में टोपी, दाढ़ी और बुर्का पहनाए गए एक पुतले को लेकर के वर्ग विशेष ने आपत्ति जताई है। देखिए कुछ लोगों ने झांकी पर पथराव शुरू कर दिया, जिससे क्षेत्र में तनाव का माहौल पैदा हो गया। मौके पर पहुंच करके पुलिस ने मामले को शांत कराया तो बाद में मुस्लिम समाज के करीब 200 लोगों ने तहसील कार्यालय का घेराव कर झांकी में टोपी, दाढ़ी और बुर्का हटाने की मांग कर डाली। घटना के बाद देखिए पुलिस प्रशासन ने दोनों पक्षों से शांति बनाए रखने की अपील की है। तो उज्जैन में गणेश जी के विसर्जन के दौरान ये एक झांकी जो है वो निकाली गई थी और देखिए वहां पर टोपी, बुर्खा, दाढ़ी को लेकर के जो है वो विवाद बढ़ गया और ऐसे में एक पुतला जो था वो एक वर्ग विशेष को उसके ऊपर में आपत्ति हुई। कुछ लोगों ने झांकी पर पथराव शुरू कर दिया और इसके बाद पूरा विवाद वाला माहौल। देखिए पूरा मामला क्या था एक बार फिर से हम आपको बताते हैं और ये मामला है आपको मध्य प्रदेश के उज्जैन का। भगवान गणेश की झांकी के दौरान तनाव फैल गया यहाँ पर लव जिहाद पर, क्योंकि आपने देखा होगा मध्य प्रदेश के अंदर में लव जिहाद के सबसे ज्यादा आजकल मामले जो है वो सामने आते हैं, जिसमें प्यार का झांसा दे करके फंसा करके लड़कियों का धर्मांतरण कराया जाता है और उसी लव जिहाद पर एक तरह से चोट करने को लेकर के एक झांकी जो खासतौर पे उसमें निकाली गई थी, उसमें एक पुतला जो है वो बनाया गया था, दाढ़ी, टोपी और बुर्का उसमें लगाया गया था, जो एक खास तौर से वर्ग विशेष की चीजों को दर्शाता है। अब इसी पर उस खास वर्ग विशेष के लोगों को आपत्ति हुई है और इसी के बाद देखिए मोती मस्जिद के पास जैसे ही वो झांकी वहां से गुजरती है उस पर पथराव होना शुरू हो जाता है। फिलहाल मामले को शांत करने की अपील की गई है कि शांत रहे, आपसे मसला जो है वो सुलझाया जाएगा। पुलिस ने हल्का बल प्रयोग भी किया है, भीड़ को तितर बितर भी किया और ये जब गणेश उत्सव और उसके लिए जो झांकी निकाली गई थी उस समय में ये पूरा मामला जो है। और चलिए ज्यादा जानकारी के लिए एमपीसीजी स्ट्रेट हेड मुक्ता पाठक का रुख करेंगे। मुक्ता, फिलहाल स्थिति को क्या संभाल लिया गया है, शांति कायम है अभी? जी बिल्कुल, स्थिति को नियंत्रण में है। देखिए ये जो चल समारोह था और उसमें जैसा अभी आपने बताया कि लव जिहाद की जो झांकी थी उसको लेकर जो है वर्ग विशेष को आपत्ति थी कि आप ऐसा क्यों दिखा रहे हैं कि लव जिहाद में टोपी, दाढ़ी और इस तरह की बात। लेकिन उसके बाद जो है उन्होंने जो ज्ञापन दिया और उस पर जो है कार्रवाई की भी वो जो है आश्वासन दिया गया प्रशासन की तरफ से। लेकिन उसके बावजूद जब वो जो झांकी जो है मस्जिद के पास से गुजर रही थी तो कुछ शरारती तत्वों ने उसमें जो है पथराव किया, पुलिस बल पे पथराव किया, तो हल्का लाठी चार्ज करके जो है वो हटा दिया गया, स्थिति सामान्य हो गई। अब जो पुलिस जो है वहां पे जो सीसीटीवी फुटेज जो है उसकी जो है वो जांच कर रही है और उसमें वो देखने की कोशिश कर रही है कि कौन वो लड़के थे जिन्होंने पथराव किया था। तो प्रशासन ने चूंकि ज्ञापन के बाद जो है प्रशासन ने आश्वासन भी दे दिया था कि पूरी मामले की जो है वो जांच करेंगे, उसके बाद पथराव क्यों किया गया तो वो जो है सीसीटीवी फुटेज की जांच करके वो चिन्हित करने की पुलिस कोशिश कर रही है कि वो कौन लड़के थे जिन्होंने पथराव किया था। बिल्कुल, और ये जो झांकी में लव जिहाद को खासतौर से यहाँ पर इंगित करने की कोशिश की गई है, ये इस वजह से खासतौर से की गई कि लव जिहाद के बहुत सारे मामले सामने आ रहे हैं मध्य प्रदेश, भोपाल, इन सब जगहों से। बिल्कुल सही, बिल्कुल 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 किरण, आपने सही कहा है। क्योंकि अगर हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश में लगातार मध्य प्रदेश की जो खबरें आ रही है और मध्य प्रदेश से जो खबरें आ रही हैं लगातार जो हम देख रहे हैं पिछले कई महीनों से, चाहे वो लव जिहाद हो, लैंड जिहाद हो, ड्रग जिहाद हो, इनकी बहुत सारी खबरें आ रही हैं और खास करके लव जिहाद को लेके जो अगर हम देख रहे हैं कि जो प्रशासन है, सरकार है, जो वो सीरियस भी है, काफी उन्होंने जो है स्ट्रिक्ट एक्शन की भी, कार्रवाई की भी बात लगातार कर रही है, लेकिन उसके बावजूद लव जिहाद के बहुत सारे केसेस सामने आ रहे हैं और किस तरह से सुनियोजित तरीके से ये पूरा जो है पूरा किस तरीके से हिंदू लड़कियों को फंसाया जाता है। तो झांकी में उसी के बारे में जो है थोड़ा सा
लोगों को अवेयर करने, क्योंकि देखिए लव जिहाद को लेकर अवेयरनेस की कोशिश जो है वो लगातार बात हो रही है कि जो है इसके बारे में अवेयरनेस फैलाने की बहुत जरूरत है सोसाइटी में, ताकि हिंदू जो लड़कियां हैं जो इस जाल में फंस जाती हैं वो ना फंसे। तो झांकी में भी ऐसे ही अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश। हिंदू संगठन ने ये झांकी निकाली, उनका क्या कहना है? क्या अवेयरनेस इसी झांकी के जरिए ही लोगों तक पहुंचाई जा सकती थी चीजें, या फिर उनका भी एक ये था कि एक वर्ग विशेष को जो है इस तरह से जो है उनके ऊपर में तंज कसा जा सके, या इस तरह की एक मनोस्थिति उनकी रही? अगर आपकी बातचीत हुई हो, वो क्या कुछ कह रहे हैं? क्यों उन्होंने इस झांकी में इस तरह के एक पुतले को बनाया जिसमें दाढ़ी और बुर्का और टोपी उसे पहनाई? जी बिल्कुल, बहुत वाजिब सवाल है किरण आपका। लेकिन इस बार अगर हम गणेश पंडालों की भी बात करें तो इंदौर में ही आपको ध्यान होगा कि एक पंडाल था जहां पे पूरे जो है पोस्टर्स लगाए गए थे जिसमें कि जो समाज की कुरीतियां हैं उनको जो है बताने की कोशिश की गई थी, और ये भी कहने की कोशिश की गई थी और कहा गया था, मैसेज देने की कोशिश की गई थी कि बेटी नहीं, केवल अब बेटों को भी बचाने की जरूरत है। जिस तरह से सोनम राजा हत्याकांड सामने आया था और इस तरह के जो केसेस हैं भारत में अलग अलग शहरों में हुए हैं, तो उनके भी पोस्टर्स लगे थे। तो इस बार जो हमने देखा है गणेश की, चाहे वो पंडाल रहे हो, अब ये कल का जो ये झांकी का जो ये समारोह, चल समारोह था, तो लगातार हम देख रहे हैं कि इस बार जो रिलीजियस जो धार्मिक जो आयोजन रहे, चाहे वो पंडाल रहे हो, चाहे वो चल समारोह रहे, सब में कहीं ना कहीं एक सोशल मैसेज देने की कोशिश की गई है। अब आपका जो सवाल है कि क्या आयोजक का किसी को ऐसे जानबूझ के करने का, मुझे नहीं लगता ये उद्देश्य रहा हो, क्योंकि लव जिहाद के मध्य प्रदेश में जो केसेस सामने आ रहे हैं उसमें जो है मुस्लिम युवक ही जो बार बार जो है वो दोषी जो पाए जा रहे हैं या उनपे जो है आरोप निकल रहा है। तो हम कह सकते हैं कि इसीलिए ये जो इस तरह का पुतला बना के एक अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश की। बिल्कुल मुक्ता, और कई बार हमने देखा है कि इस तरह के पंडालों से या फिर झांकियों से जो है कोशिश ये की जाती है कि एक मैसेज, जो आपने सोशल यहाँ पर चीजों की बात की है, वो मैसेज पहुंचाई जाए, और इसका जो असर है वो लोगों पर पड़ता भी बहुत ज्यादा है कि अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा जो है वो लोगों तक इन झांकियों के जरिए, इन पंडालों के जरिए, इन पूजा पद्धतियों के जरिए जो है वो पहुंचती है। बहुत बहुत शुक्रिया मुक्ता, पूरी जानकारी हम तक यहाँ पर पहुंचाने के लिए।